आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे भाई कि हम लोग कल क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हम लोग को ईमेल करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग ऑफ पर क्यों थे। तो एक्चुअली कल 10 मुहर्रम था, तो क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में काफी ज्यादा एक सोगवार दिन जो है वो समझा जाता है, तो उस रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कल वीडियो नहीं बनाई थी। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं भाई, उसकी हमें बहुत ज्यादा भर भर के सजेशन मिली है। वीडियो क्या है, टाइटल बताएंगे। मौसम टाइटल है थैंक यू अल्लाह वी वन पाकिस्तानी हॉकी एम्पायर सेड आफ्टर इंडियंस मेडल विन इन कॉमनवेल्थ गेम्स। वाओ, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बिल्कुल, मैं बड़ी इवन की जब स्ट्रोक हुआ है ना, मैं कही अल्लाह नहीं बस जीत जाएंगे इंशाल्लाह। हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सक्लूसिव बात की सविता पुनिया से और सलीमा से, जो आज की मैच के दोनों हीरोज थे, जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताने में कामयाबी दिलाई है। जब मैं मैच देख करके वापस आ रहा था और इंटरव्यूज़ लेकर के वापस आ रहा था, मैंने देखा एक लेडी हैं जो भारत की किसी खिलाड़ी से वो बात कर रही हैं और खूब हंसी मजाक उनका चल रहा है। तो मुझे लगा कि कोई यहाँ, चूँकि जो उन्होंने ड्रेस पहन रखा था वो ड्रेस है जो यहाँ वॉलंटियर्स पहनते हैं, तो मुझे लगा कि कोई यहाँ पे हैं। और उसके बाद उनकी बात वहाँ पे ख़त्म हो गई, तो वो मुझसे मुखातिब होकर के मुझसे एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया ने क्या ज़बरदस्त मैच खेला, हम जीत गए। मैंने कहा कि जब ये कह रही हैं कि हम जीत गए, तो यहाँ रहने वाली कोई होंगी, पंजाबी में बात कर रही थी। अब बर्मिंघम में जहाँ पे ये गेम्स हो रहा है, पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, तो मुझे लगा कि उनमें से कोई एक होंगी जो ब्रिटिश पंजाबी हैं, ब्रिटिश इंडियन पंजाबी हैं, वो यहाँ रहते हैं और यहाँ पे शायद वो वॉलंटियर होंगी और वो खुश हैं जैसा कि हम सब खुश थे। और बात होने लगी और उन्होंने कहा कि देखिए, सेमीफाइनल में तो इनके साथ थोड़ी सी इनके साथ थोड़ा सा जुल्म हो गया था, लेकिन बच्चियों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आकर के ब्रॉन्ज मेडल के मैच में पूरे मैच को डोमिनेट करके रखकर बात होने लगी। खैर, जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो मैंने कहा कि आप कहाँ रहती हैं यहाँ पे, चूँकि मैं खुद यहाँ रहता हूँ, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ रहती हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मैच ऑफिशिएट करने आई हूँ, वन ऑफ दी अंपायर्स हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा, आप अंपायर्स हैं, इंडिया से अंपायर्स आई हुई हैं एक लेडी और हमें पता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से आई हुई हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ मैं, और मैं लाहौर से हूँ। फिर जब उन्हें उनका ये इस तरह का जो नाम होता है, ये हमें टैग जो पासेस लैंडयार्ड मिला हुआ है, तो मैंने देखा तो उसमें बीनिश हयात है, और बीनिश हयात के बारे में मैंने पढ़ रखा था, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हॉकी भी खेल रखी है। तो मैंने कहा कि आपने तो पाकिस्तान की तरफ से हॉकी भी खेला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिस लेडी से मैं बात कर रही थी, इंडियन प्लेयर से, हम दोनों ने मिल करके हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेले हुए हैं 2000 इससे पहले जलंधर में, जब वहाँ पे। तो मैंने कहा यार, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया की जीत को आप कह रहे हैं कि हमारी जीत है, आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है यहाँ पे, और सोशल मीडिया पे तो ऐसा होता है कि क्या तलवारें एकदम निकली हुई हैं और एक दूसरे के खिलाफ। मैंने कहा क्या प्यार है आप दोनों में, और जिस तरह से इंडियन प्लेयर भी हंस करके बात कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि इनसे एक इंटरव्यू तो बनता है। मैंने उनको रोका, उनके साथ एक ख़ास बातचीत की, जो बातचीत आपके सामने में मौजूद है। अगर आप इंटरव्यू देखने से पहले मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ये चैनल इतना हिट हो चुका है कॉमनवेल्थ के ज़माने में कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं हमारे कॉमनवेल्थ के वीडियोज़ के। तो ये वीडियो भी देखिए। आई होप कि जिस तरह से आपने प्यार हमारे पुराने वीडियोज़ को दिया है, ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बिनिश, आप पाकिस्तान से पहली वुमेन हैं जो यहाँ आकर के आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में मैचेस को ऑफिशिएट किया है, बड़ी बात है। कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा ज़बरदस्त रहा है जी, बड़ा अच्छा लगा है। एक एज आ बीइंग पाकिस्तानी, एज आ रेफरी अपने को रिप्रेजेंट करना यहाँ पर ऑनर की बात है मेरे लिए, और हमारी पाकिस्तानी जो आने वाली अंपायर हैं, खिलाड़ी, उनके लिए एक अच्छा मैसेज आएगा कि यहाँ पे डोर इज़ ओपन फॉर एवरीवन, जस्ट यू नीड टू हैव हार्ड वर्क, दैट्स इट। अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ब्रॉन्ज मेडल का मैच था। अभी इंडिया न्यूजीलैंड का ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, जिसमें इंडिया को, आई विश आपकी ये बात सच्ची होती। इट्स ओके। अभी इंडिया न्यूजीलैंड का ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हो गया है।
उसके बाद मैंने देखा कि आप एक इंडियन प्लेयर से बात कर रही थी बड़े कोने में, क्या बात हो रही थी और वो कौन सी खिलाड़ी थी? देखिए मैं उनके साथ खेल चुकी हूँ इंडिया में, मेरी उनसे अच्छी गपशप है। बलजिंदर कौर है फ्रॉम पंजाब से, और जारी बात मुबारक देनी थी, जप्फी जुप्फी डाल के देनी थी और उनको मुबारक, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम बिकॉज दे आर रियली हार्ड वर्क फॉर दैट टू अचीव दिस टारगेट। और मैं इनको देख रही हूँ, बड़े अरसे से इनको देख रही हूँ, बेचारी हैं मेहनत करते जा रही हैं बड़ी सपोर्ट के साथ, बड़ी इनके साथ लगन है अपनी कंट्री के लिए, बड़ा एफर्ट करती हैं जिस तरीके से आज वो खेली हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये आइंदा 10 साल तक 20 साल तक इनको आपको मीट कर सकेगा। अच्छा आपने बलजिंदर के साथ कहा कि आपने खेला हाँ जी, हाँ जी। पहले के उनके स्टैंडर्ड में और अब में क्या आपको नजर आ रहा है? ज़मीन आसमान का फर्क। अच्छा, ज़मीन आसमान। देखिए वो अब पता चलता है कि इंडियन टीम है, इधर से देखिए वर्ल्ड रैंकिंग 4 नंबर 3 पर आप आ चुके हैं, तो बड़ा ऑनर की बात है। आज जो आपने गेम देखा उसमें मेरा मुशाहिदा ये था कि इंडिया ने डोमिनेट किया है पूरे मैच को बहुत ज़्यादा, राइट? हाँ जी। तो मतलब मुझे तो ये लगा था कि और भी ज़्यादा डिफरेंस से उनको जीतना चाहिए था। देखिए इज अ पार्ट ऑफ द गेम। देखिए अब उनका जो जैसे आप सेमीफाइनल आपने देखा है काफ़ी हार्ड था उनके लिए, और आपकी बात ठीक है कि करना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी बात हम जीत गए। राइट, आपके पास मेडल आ गया, फॉरगेट अबाउट इट कि कितने मार्जिन होना चाहिए। आपको इस चीज़ को अच्छी चीज़ याद रखनी चाहिए हमेशा कि दे आर इन। मैं यहाँ पे बता दूं जो हमारे जो भारत के जो अभी लोग देख रहे हैं, मैं नहीं जानता था कि ये बीनिश हयात है, हालांकि मैं इनको ढूंढ रहा था लेकिन मैं शक्ल से नहीं पहचानता था। मैंने देखा जब ये बलजिंदर से बात कर रही थी वहाँ पे अपने इंडियन प्लेयर से, उसके बाद मैं इनसे बात करने लगा, इतनी खुश लगी, मुझे लगा कि कोई ये लोकल है यहाँ पे जो इतनी खुश हैं और इंडिया से रहने वाली है। जब इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिया पाकिस्तान टेंशन की बात करते हैं, मैंने वो नेचुरल हैप्पीनेस आपके चेहरे पे देखा है इंडिया की जीत पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी इवन कि जब स्ट्रोक हुआ है ना, मैं कही अल्लाह नहीं बस जीत जाएंगे इंशाल्लाह। क्या होना चाहिए, क्या इस तरह से इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को और आगे आकर के कम से कम इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है? देखिए बात इतनी सी है, वो पॉलिटिक्स लेवल पे आप सबको पता क्या हो रहा है। रियलिटी ये जो आपने अपनी आंखों से देखी है, आपको नहीं पता था बिकॉज आई एम इन रहने वाली कोई है, कोई पंजाबी इंडियन पंजाबी यहाँ पे है कोई? बिल्कुल देखिए हम लोग एक हैं और हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, ये हम ही हैं, हमारी बहनें ही हैं, हमारे ही देश से आई हुई हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा करिए, नाम एशिया का आया, इंडियन का आया है। और सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है? जब वो इंडिया ने जीता, आपसे बात रही थी, आपने कहा हम जीत गए। ये कमाल है, मतलब हम जीत गए। क्या बात, थैंक यू, क्या बात है, चलो थैंक यू वेरी मच। जब भी इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, बेशक वो कोई भी हो, और उसके बाद जब इस तरह के इंटरव्यूज सामने आते हैं, बेशक वो किसी प्लेयर्स की तरफ से हो या लोगों की तरफ से सपोर्ट हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है देखने का। आपको जो है ना एक चीज़ फील होती है कि वाकई लोग एक हैं। जितने भी आपको जो इश्यूज देखने को मिलते हैं ना, वो पॉलिटिकली बनाए हुए बस इश्यूज हैं। वैसे आज मुझे गोल्ड मूवी की याद आ गई, मौजम। मतलब उसमें जो सीन था बिल्कुल, कि लाइक प्लेयर सारे आए थे ग्राउंड में, और मतलब उस टाइम पर भी एक प्लेयर थे जो पाकिस्तान की साइड से थे और इंडिया जो है वो मैच खेल रहा था और वो सपोर्ट कर रहे थे। तो अभी भी अगर देखा जाए इतने सालों के बाद भी मुझे लगता है कि चाहे जितनी मर्जी बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं या लोगों के बीच में कड़वाहट रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट आ रहा था जहां पर दोनों के दिल जो है ना वो फिर से कहते हैं ना पिघल जाते हैं और लोग एक दूसरे को वाकई में अप्रिशिएट करते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी बिनीश जी की कि जिस तरीके से मतलब एक नेचुरल नजर आ रहा था कि उनके चेहरे पर खुशी थी। और मुझे लगता है कि हम लोगों को मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी जो कंट्रीज हैं और जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, उन सबको एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हम एक ही ज़मीन से हैं, हमारी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा रिलेशन है ना जो मुझे नहीं लगता कि कभी भी उसमें ना आप दूरी लेकर आ सकते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो। बट आज भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऐसे लोग मैं बहुत कम देखती हूँ, बट मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट ऐसे लोग हैं अभी भी। यार असल में पता क्या है, करवाहटें तब तक रहती हैं जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करते, आप एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। लेकिन आप जिंदगी में एक बार किसी इंडियन से मिल लें या आप किसी पाकिस्तानी से मिल लें ना, तो
आपके जो एक दूसरे के बारे में जो होते हैं ना, जो आपने एक इमेजिनेशन बनाई होती है अपने दिमाग में, वो बदलना शुरू हो जाती है कि नहीं भाई हमें तो मीडिया पर ये बताया गया, हमें तो ये चीज़ दिखाई गई, लेकिन रियलिटी में ऑपोजिट है चीज़ें। बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ टीवी के माध्यम से जानते हैं, हम जो है वैसे फेस टू फेस जो है वो नहीं जानते, जो कि हमें जाननी चाहिए एक दूसरे के बारे में। एक्चुअली ना मुझे ये लगता है, देखो अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि आपके बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं होते या आपका लोगों के साथ बुरा एक इस तरह का रिलेशन नहीं रहा होता किसी भी कम्युनिटी को, अगर हम लोग देख लें। लेकिन कुछ चीजें शायद ऐसी हो जाती जिनकी वजह से जो इमेज है ना वो उसी तरह की सब लोगों की बनना शुरू हो यार। वो असल में इस तरह होता है ना कि हम एक पर्सन को लेकर ना कि एक बंदे के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो हम सबको उसी में तोलना शुरू हो जाते हैं। बट आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पर फिर आपकी ये एफर्ट होनी चाहिए और उस कम्युनिटी की ये एफर्ट होनी चाहिए कि वो उस इमेज को चेंज करे, और उसमें उसको बहुत ज्यादा टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, फिर जाकर जो चीजें हैं वो सही होती हैं। बट सीरियसली मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई जब उन्होंने बोला ना हम जीत गए, और जिस तरीके से वो मुबारकबाद दी उन्होंने, और जैसे मतलब जो एंकर थे उन्होंने बताया कि बड़े हंस के बात कर रहे थे, और बिनीश जी ने भी बोला कि जप्फी शप्फी डाल के पंजाबियों की तरह तो अब उनको मुबारकबाद देनी थी। तो वो मुझे चीजें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि एक्सप्रेस करना चाहिए अपना प्यार, अपने अफेक्शन दूसरों के साथ, क्योंकि ये अगले बंदे को बहुत ज्यादा ना ये चीज मुझे लगता है कि एक सपोर्ट करती है और उसको हौसला देती है कि भाई हाँ हमारे साथ कितने लोग हैं। तो मुझे ये चीज बहुत यार वो जो एक लाइन उन्होंने बोले थे ना हम जीत गए, उससे जो है ना मुझे एक वो हम यूट्यूब चैनल देखते हम जीतेंगे, बिल्कुल उस चैनल की जो है याद आ गई। और बाकी जो है जिंदगी में आप इस तरह जब चीजों को देखते हैं ना तो आपको फर्स्ट टाइम यकीन नहीं आता, क्योंकि लिटरली अगर हम नॉर्थ पंजाब की बात करें और पाकिस्तान की बात करें ना, खासतौर पंजाब वाली साइड की बात करें, सिंध वाली साइड की बात करें, तो आप लोगों को नहीं पहचान सकते कि भाई जो है कि कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी, आपको ऐसी लगता है कि सेम है। हाँ केपी के वाली साइड पर आप जाते हैं वहां पे लोगों के जरा जो है ना फेस फीचर्स वो थोड़े डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन पंजाब और सिंध आपको बिल्कुल सेम एक जैसे लगते हैं। अच्छा वैसे पता है मैं सीरियसली ये जरूर चाहूंगी कि हर कोई बिनीश जी को सुने, पाकिस्तान में स्पेशली मैं चाहूंगी कि मतलब पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और सुने, और मतलब इस चीज को रियलाइज करें कि किस तरीके से आप जो है ना आपको एक हम कहेंगे कि प्यार और मोहब्बत और ये जो कड़वाहट है उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। सो आई होप एंड आई विश कि जो लोग हैं वो इस साइड पर आए, इस चीज को समझे, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की। है ना कि जो जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा लोगों को यूनाइटेड करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स से आप इंट्रोड्यूस होते हैं। तो मैं कॉमनवेल्थ में सीरियसली ये चीज मैंने देखी है, और अभी मतलब क्योंकि अब हम आकर ज्यादा चीजें नोटिस करते हैं, तो अगर हम लोग अरशद सर के टाइम पर देखें भाई इंडिया से भर भर के मैं कहूंगी कि मुबारकबाद दी गई, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो अरशद सर हैं उन्होंने भी नीरज सर को काफी ज्यादा मिस किया, और एक नजर आता है कि वो भी एक रिस्पेक्ट का लेवल जो उनके लिए है, क्योंकि वो उनको अपना आइडियल समझते हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, और स्पोर्ट्स इसलिए भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ये लोगों को और ज्यादा करीब लेकर आएगी। और इनफैक्ट मैंने ये भी देखा था, और मैंने एक और वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जिन लोगों ने अरशद सर को मतलब मुबारकबाद पाकिस्तान वाली साइड से, मतलब पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने दी, और अगर नीरज सर को किसी ने बुरा कहा या ये कहा कि वो इस गेम में नहीं आए, तो नीचे लोगों ने उनको पकड़ के ना अच्छे तरीके से मतलब सबक सिखाया, पॉलिश लगाई अच्छी खासी। हाँ, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि एटलीस्ट जो स्पोर्ट्स हैं उसको लेकर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा यूनाइटेड हैं, और लोग रिस्पेक्ट करते हैं जितने भी खिलाड़ी होते हैं। और ये मेरा भी मानना है कि यार आपको खाली स्पोर्ट्समैन की नहीं, आपको हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि देखें लोग जो हैं वो एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। आपके ठीक है कोई एक्सपीरियंस इस तरह के हो सकते हैं जिससे आप हर्ट हुए हो, लेकिन आपको जो है ना चीजें क्लियर करनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई इस तरह का जो है यानी कि आप बात करें, आपको चीजें जो है आपस में क्लियर करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल वीडियो की बात करें, बहुत अच्छी वीडियो थी, और देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मैसेज था लोगों के लिए, खासतौर पर आपके वाली बात थी कि यहाँ पर लोगों के लिए जो क्या नाम लेते हैं छोटी छोटी बातों को
एमी पकड़ के जो है ना उसमें से कोई ना कोई कीड़ा जरूर निकाल लेते हैं कसम उनके से लिए। मैंने तो लोगों को यहाँ पर देखा है, पता नहीं छोटी छोटी बातों पे क्या क्या यार कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। वो राई का पहाड़ बना देते हैं। Exactly, ये बड़ा परफेक्ट सूट करता है। बाकी जी एशिया कप आने वाला है तो उसको लेकर भी अभी मतलब इंडिया और पाकिस्तान का इस साल मैच कौन हो होस्ट कर रहा है? मुझे ये नहीं पता, दुबई दुबई में कर हो रहा रहा है मेरा ख्याल में, हाँ दुबई में हो रहा है। लेकिन ये कि भाई काफी ज्यादा मजा आएगा। यू नो हार्ट बीट्स ऐसे ऐसे होने वाली है। लेट्स सी कौन उसमें अच्छा परफॉर्म करता है, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। और भाई इसके साथ साथ हम लोग एक बार फिर से कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच हम लोग को ये वीडियो सजेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।